ये 277 खसरा नंबर है जहाँ पर ये लाल निशान भी है और साथ साथ नोटिस भी है। ऊपर आपको लाल निशान, हर मकान पर आपको यहाँ पर ये लाल निशान देखने को मिल जाएगा। ये लाल निशान है और लाल निशान के साथ साथ यहाँ नोटिस लगाई गई थी, जिस नोटिस को फाड़ दिया गया है। और कल लगाया गया, कुछ बताया भी गया था? कुछ नहीं किया गया था, बस 15 दिन का टाइम दिए, बोले कि 15 दिन के बाद आप खाली कर दें। पीछे भी हुआ है और हाजी कॉलोनी, शाहीन बाग, सब जगह, हाँ ओखला बिहार, सब जगह डेमोलिशन। इस नोटिस में आप साफ देख सकते हैं कि खसरा नंबर 289 ग्राम ओखला की भूमि डीडीए सरकारी भूमि है तथा विषयगत भूमि के एक भाग पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 11 जून 2025 तक का समय दिया गया है। काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, पूरा बाजार सजा हुआ है और इसको तोड़ने की बात की जा रही है। ये रेजिडेंशियल हो या फिर यहाँ पे शॉप्स हो, इन सभी को यहाँ से हटाया जाएगा। ये सभी जो है वो सरकार की जमीन पर बनाए गए हैं, अवैध रूप से बनाए गए हैं। वह करना का ही मशवरा कर रहा है, सब अपना क्या है मामला। यहाँ भी आप बाहर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक लाल मार्क किया गया है और लगभग ये हर बिल्डिंग पर किया गया है लाल मार्क और नोटिस। सामने भी आप देख सकते हैं। यहाँ कितना समय दिया गया? 15 दिन का समय दिया। 15 दिन का, 11 जून तक का समय दिया गया है जी, नहीं वो नोटिस में है कि 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है। गवर्नमेंट का काम है, कोर्ट के जरिए है, कोर्ट के जरिए करेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस मुरादी रोड पर, जहाँ पर बीते दिन नोटिस लगाए गए हैं। डीडीए के द्वारा ये नोटिस लगाए गए हैं और ये अच्छी खासी बसी हुई कॉलोनी को जरा दिखाइए। पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो अच्छी खासी बसी हुई है, काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, पूरा बाजार सजा हुआ है और इसको तोड़ने की बात की जा रही है। 15 दिन का समय दिया गया है। एक नोटिस यहाँ पर है, एक बार नोटिस की तरफ आप दिखा दीजिए। ये डीडीए की तरफ से जो नोटिस लगाया गया, ये नोटिस है आपके सामने। इस नोटिस में आप साफ देख सकते हैं कि खसरा नंबर 289 ग्राम ओखला की भूमि डीडीए सरकारी भूमि है तथा विषयगत भूमि के एक भाग पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 11 जून 2025 तक का समय दिया गया है। बुधवार का समय दिया गया है और साफ साफ लिखा गया है कि इसके बाद ना तो कोई नोटिस दी जाएगी, ना ही कुछ बताया जाएगा और सीधे कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन के भीतर परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया। 15 दिन के भीतर ये पूरा का पूरा परिसर खाली चाहिए डीडीए को। सरकार लगातार जगह जगह पर बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं क्या वो इस बात से राजी हैं? क्योंकि ये पूरी कॉलोनी, आप पीछे भी एक बार दिखाइए ठीक से, पीछे भी आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा एरिया बसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई झुग्गी झोपड़ी है, पूरा एरिया अच्छा खासा बसा हुआ है। बावजूद इसके अगर इसको तोड़ने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों पर बहुत बुरी मार है सरकार की, जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। पूरी कॉलोनी आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी कॉलोनी ऊपर तक दिखाइए जरा। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, सभी में लोग रहते भी हैं, बाजार भी है, दुकानें भी हैं और इनको हटाने की बात की जा रही है डीडीए के द्वारा। और इस पर जो यहाँ के लोग हैं उनकी भी बात कर लेते हैं एक बार कि आखिर उनका क्या कहना है। कब से शॉप है आपकी यहाँ पर? कब से शॉप है आपकी यहाँ पर? 2-3 साल हुए। 2-3 साल हो गए। ये आपकी अपनी है या किराए पर? किराए पे। किराए पर। तो ये जो नोटिस लगे कब लगाए गए थे? ये कल लगे। कल लगाए गए। क्या कुछ कहा भी गया है? अरे क्या, गवर्नमेंट का काम है, कोर्ट के जरिए है, कोर्ट के जरिए करेंगे ये लोग। आप लोगों को क्या लगता है इतनी अच्छी बसी हुई कॉलोनी को इस तरीके से नोटिस लगा देना सही है, गलत है, क्या है? अरे ये सब खेल खेताब, क्या बताए इसके बारे में, कुछ नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पर कई सारी शॉप है और शोरूम भी बने हुए हैं। कब लगाए गए हैं नोटिस? ये नोटिस कल लगे हैं। कल लगे। कुछ बताया जिन्होंने लगाए हैं? कुछ कहा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया, नोटिस लगा के चले गए। तो ये कब से शॉप है आपकी यहाँ पर? शॉप तो है 3-4 साल से। 3-4 साल से। अपनी है आपकी? नहीं, किराए की। किराए की। आप रहते कहाँ हैं वैसे? मैं तो गफ्फार मंजिल रहता हूँ। यहाँ जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, जो लोग रेसिडेंशियल यहाँ रह रहे हैं, अचानक से इतनी बड़ी कॉलोनी को ऐसे नोटिस चिपका देना, तोड़ने की बात करना, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है, देखिए अब क्या होता है। अभी तो कुछ पता नहीं, क्या कर सकते हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, देखा जाएगा। मसला क्या है, क्यों कर रहे हैं? मसला क्या बता सकते हैं, ये तो सब सरकार का और गवर्नमेंट का, वो जो भी है मसला उनको ही पता है क्या करना है। इससे पहले भी क्या कभी बटला हाउस पर इस तरीके की कार्रवाई हुई थी? हाँ, इससे पहले भी हुआ था टूटने का, लेकिन हुआ कभी नहीं, टूटा कभी नहीं।
देखिए अभी कुछ पता नहीं, इसके बारे में नोटिस ही लगे हैं अभी, तो खाली आगे जाके पता करेंगे कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये देखा कभी जाएगा। सोचा था आप लोगों ने कि मतलब भाजपा के आते ही 3 महीने के अंदर इतना बड़ा एक्शन हो जाएगा? नहीं, अभी तो ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। कभी इसके अलावा और कहाँ पर हुआ है? सभी जगह सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में डेमोलिशन चल रहा है। नहीं हिंदुस्तान में तो चल ही रहा है, बटला हाँ। हाउस में इस गली के अलावा और कहाँ पर है? पीछे भी हुआ है, और हाजी कॉलोनी, शाहीन बाग, सब जगह हो हाँ रहा है। ओखला बिहार, सब जगह डेमोलिशन हो रहा सब जगह हो रहा है। है। अगर यहाँ पर डेमोलिशन होता है उसके बाद क्या विकल्प है, कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी कुछ सोचा ही नहीं मैम, कल तो वो लगा है ना नोटिस, अब देखेंगे कहाँ जाना है क्या करना है। दुकान तो हमें देखनी पड़ेगी, बाकी मकान मालिक हैं जो वो बेचारे देखेंगे अब क्या करना है उनको। आप यहीं रहती हैं आंटी? यहाँ नहीं रहते, कहाँ रहते? जमुना पर। जमुना पर रहते हैं। हाँ। अच्छा यहाँ ना जमुना के पार अच्छा यहाँ किसी से मिलने आए थे क्या? काम कर रहे हैं। काम करते हैं। हाँ। देखिए जगह जगह पर नोटिस लगाए गए हैं और चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी दुकानें, रेजिडेंशियल एरिया पूरा नजर आ रहा होगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बात नहीं करना चाहते इस बारे में, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो अच्छा खासा बसा हुआ, और ऐसे बसे बसाए एरिया पर अगर अचानक से नोटिस चिपका दिया जाए, उन्हें तोड़ने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बैठ जाता है। और डीडीए की ये जो कार्यवाही है, उस कार्यवाही से लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अचानक से नोटिस लगाने के बाद जो ये चीज़ें लोगों के जहन में आई कि टूटने वाला है, तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया इस चीज़ को लेकर। कितने समय से शॉप है आपकी यहाँ पर? ये जी मैम। कितने समय से शॉप है आपकी? मैम 5 years। आपकी खुद की है? जी मैम, मेरी नहीं, ओनर की है। मैं आप एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं? यस। मतलब जिनकी ये शॉप जो आज इस शोरूम के मालिक हैं, वो उनके खुद का ही ये मकान नहीं है मैम, ना? रेंट पे। रेंट पे। क्या ये नोटिस जब कल लगाया गया तो कुछ बताया भी गया था? हम कुछ नहीं इशू किया गया था, कुछ बस बताया 15 दिन का टाइम दिए, बोले कि 15 दिन के बाद आप खाली कर दो। 15 दिन के बाद खाली कर दो। क्या विकल्प है अभी आप लोगों के पास? मैम अब ऐसे तो टूटना नहीं चाहिए, बट अब आई थिंक इसके बारे में इससे पहले कभी ऐसा कोई कार्रवाई हुई है क्या इस बटला हाउस में? नहीं मैम, बस ये बिल्डिंग टूटी थी, नोटिस दिया गया था, बिल्डिंग 3 टूटी, एक राइट में है, एक लेफ्ट में और एक सामने। बस जी मैम। इसके अलावा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं? नो, कल कुछ बताया भी गया था आप लोगों को? कुछ नहीं, बस नोटिस लगाया, बोला गया कि 15 दिन तक आप खाली कर दीजिए, समय उसके बाद टूटेगी। तो 15 दिन के अंदर आप लोगों को यहाँ से हटाना है? यस। देखिए 15 दिन का समय दिया गया है यहाँ से दुकानें, मकान जो लोग रह रहे हैं उन्हें खाली करने के लिए। इसके अलावा ना तो कोई नोटिस दिया जाएगा और ना ही कोई समय दिया जाएगा, उसके बाद सीधे कार्रवाई होगी। आप यहीं रहते हैं क्या? क्या हो गया, आप यहाँ नहीं रहते क्या? नहीं, हम अभी 8-10 दिन हुआ है। 8-10 दिन हुआ है। अच्छा, कल जो नोटिस लगा है उसके बाद कुछ बताया भी गया आप लोगों को? नहीं, मेरे कुछ नहीं बताया। शॉप आपकी अपनी है? नहीं, किराए की। किराए की। ये दूसरा हिस्सा है जहां पर लाल मार्क किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये जो है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल निशान के साथ साथ यहाँ पर नोटिस भी लगाई गई थी। थोड़ा नजदीक आकर के दिखा दीजिए कि लाल निशान है और लाल निशान के साथ साथ यहाँ नोटिस लगाई गई थी, जिस नोटिस को फाड़ दिया गया है। और आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पूरी गली में कुछ इसी तरीके का मार्क किया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी एक लाल निशान है और लाल निशान के साथ साथ ऊपर नोटिस लगाई गई है। उस नोटिस को वहाँ से फाड़ दिया गया है और फाड़ने से शायद ही सच्चाई बदलेगी। ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है और दूसरी तरफ जो था वो डीडीए की तरफ से था। जगह जगह पर है ये चीज़। आपको मैं एक बार और दिखा दूँ। यहाँ देखिए, ये 277 खसरा नंबर है जहाँ पर ये लाल निशान भी है और साथ साथ नोटिस भी है। ऊपर आपको लाल निशान, हर मकान पर आपको यहाँ पर ये लाल निशान देखने को मिल जाएगा। खतरे की घंटी इस क्षेत्र के लोगों के लिए। जिस तरीके से अचानक से ये लाल निशान लगाए गए और नोटिस चिपका दिया गया, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे वो सहम गए होंगे कि आखिर अब करना क्या है। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? कहाँ रहते हैं? पीछे रहते हैं। पीछे रहते हैं जी। उधर भी कुछ ऐसा लाल निशान या नोटिस वगैरह लगा है लगा हुआ है? जी। क्या सोचा है आपने? क्या सोचेंगे? कितने सालों से रहते वैसे यहाँ पर? 20 साल से। 20 साल से। कोई दूसरा विकल्प जब यहाँ पर अगर बुलडोजर चलता है तो देखेंगे आगे। देखेंगे। कितना समय दिया गया आपको? 15 दिन का समय दिया। 15 दिन का। 11 जून तक का समय दिया गया है। जी, पता नहीं, वो नोटिस में है कि 15 दिन का आपको टाइम दिया 15 गया दिन का टाइम दिया है। लगाया कब गया था? है। आज से 5 दिन पहले लगाया 5-6 दिन पहले। इसके अलावा भी आप लोगों के घर मकान नहीं? ये जमीनें जब आप लोगों ने खरीदी तो रजिस्ट्री वगैरह हुई थी? हमने खरीदा नहीं, हम किराए पे रहते हैं। आप किराए पर रहते हैं, फिर तो आपके पास विकल्प आप कहीं और रह सकते हैं।
किराए पे। देखिए जगह जगह आपको लाल निशान और नोटिस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी आप बाहर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक लाल मार्क किया गया है और लगभग ये हर बिल्डिंग पर किया गया है लाल मार्क और नोटिस। सामने भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक लाल निशान है और नीचे नोटिस लगाई गई है। यहाँ भी शॉप पर लगाई गई है, वहाँ भी आप सामने देख सकते हैं कि एक लाल निशान है और नोटिस है। ये शॉप आपकी खुद की है? खुद की नहीं है, वैसे कितने सालों से ये शॉप चला रहे हैं यहाँ पर? ये 5 महीने से 5 महीने से चला रहे हैं। कब लगाया गया था नोटिस? 22 तारीख को। 5 तारीख को? 22 तारीख। अच्छा, कुछ बताया गया आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। देखिए आगे तक ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक लाल निशान यहाँ भी लगाया गया है और उस लाल निशान के नीचे नोटिस था जिस पर कागज चिपका दिया गया, उससे पहले उसे फाड़ दिया गया था। जगह जगह पर ये चीजें हो रही है और क्यों ऐसा कर रही है सरकार, क्या उसके पीछे मकसद है? सामने यहाँ पर भी एक लाल निशान था जिसे मिटाने की कोशिश की गई है, मिटा दिया गया है। एक तरफ का हिस्सा जो 277 खसरा नंबर में इस वक्त हम लोग हैं, बताया ये जा रहा है कि ये जो हिस्सा है ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है और दूसरी तरफ वाला डीडीए की तरफ से किया गया है। आप लोगों को पता है कुछ ये लाल निशान वगैरह जो लगाए गए, नोटिस लगाए गए और कहाँ कहाँ पर लगाए गए उधर नहीं पता है? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? ये लाल निशान, ये नोटिस क्या है? ये अभी लाल निशान लगाए गए वो। ये जब लगाए गए थे तो कुछ बताया गया था आप लोगों को? भाई टूटेगा और क्या बता। कितना समय दिया गया? वो तो सब नोटिस पर लिखा हुआ सब। आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। उधर भी है जहाँ आप लोग रहते हैं? हाँ उधर भी लगे हैं? हाँ सब जगह। सब जगह लगे हुए हैं। क्या सोचा है फिर आप लोगों ने, क्या करने वाले हैं? बस करना का ही मशवरा कर रहे हैं सब, अपना क्या है मामला क्या है। देखिए सामने भी है, घर के अंदर जाकर के जाली के अंदर भी आपको एक नोटिस नजर आ रहा होगा, रेड लाल निशान नजर आ रहा होगा। उस तरफ जरा दिखाइए, लाल निशान जाली के अंदर जाकर के भी लगाया गया है, घर के बाहर भी दीवारों पर है, जगह जगह पर निशान लगाए गए हैं और ये मार्किंग है। ये बताया जा रहा है कि चाहे ये रेजिडेंशियल हो या फिर यहाँ पे शॉप्स हो, इन सभी को यहाँ से हटाया जाएगा। ये सभी जो है वो सरकार की जमीन पर बनाए गए हैं, अवैध रूप से बनाए गए हैं और इसी बात की पुष्टि करता है ये लाल निशान जो जगह जगह पर लगाए गए हैं। इन सभी को तोड़ने की बात की जा रही है। बटला हाउस में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्यवाही होगी। 11 जून तक का समय दिया गया है, 15 दिन का समय। खसरा नंबर 277, 279, 280, 281, 282 सब जगह पर इसी तरीके से मार्किंग की गई है, नोटिस दिया गया है और सभी को ये कहा गया है कि आपको केवल 15 दिन का समय दिया जा रहा है और आप इसे खाली कर दीजिए। चाहे आपकी वो दुकान हो, चाहे वो रेंट पर हो, चाहे आप वहाँ रहते हो, आपको जल्द से जल्द उसे खाली करना है। अगर वो खाली नहीं होती है तो उसे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी और समय के तोड़ दिया जाएगा। 3 महीने हुए हैं भाजपा की सरकार को दिल्ली में आए और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है पूरी दिल्ली में और देखा जाए तो पूरे भारत में ही ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। लेकिन जनता इस बात से परेशान है कि कॉलोनी एक बार आप फिर से दिखाइए, चारों तरफ पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो अच्छी खासी बसी हुई है, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर मकान है और काफ़ी अच्छा बाजार है। जब ईद हो तो रौनक यहाँ पर बहुत सस्ती है और उसके बावजूद अगर ऐसे बाजार को एकदम से तोड़ने की बात की जाए तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है सरकार के दिमाग में, प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में, हमारी सीएम रेखा गुप्ता के दिमाग में। जो कहा तो उन्होंने कुछ और था और कर वो कुछ और रही हैं। उनकी बातें जो अक्सर मीडिया पर वो कहती हुई नजर आती हैं कि वो कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं करवा रही हैं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोच रही हैं, लेकिन जब कॉलोनियों में जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की नोटिस मिलते हैं, इस तरीके के लाल निशान मिलते हैं और उन्हें तोड़ने की बात की जा रही है। लोग जाहिर सी बात है बहुत परेशान है, इसलिए लोग बोलना भी नहीं चाहते। आखिर वो बोले भी तो क्या बोले और किसके खिलाफ बोले? जिसके खिलाफ, जिससे आशा थी, जब वही पीछे हट गए, वही तोड़ने को राजी हो गए। घर टूटता है तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जीने की आशा छिन जाती है और जब ऐसी चीज़ें सामने हो तो उसके बाद इंसान बोलने लायक नहीं रहता, क्योंकि अब अगर वो बोलेंगे भी तो सरकार के खिलाफ क्या ही बोल लेंगे। सरकार को जो करना है वो करने को राजी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और उन्हीं ऑर्डरों को मानते हुए यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं। बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होने वाली है, 11 जून का समय है। देखते हैं कि आखिर क्या होता है। क्या एक बार फिर से सलाह मशवरा करके ये चीज़ें यहीं ठंडी पड़ जाती है या बटला हाउस में बुलडोजर चलाया जाता है, लोगों को बेघर किया जाता है और बेघर अगर किया जाता है तो क्या मुआवजा दिया जाता है उन्हें, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।